इंडिया में फर्स्ट टाइम यानी 1986 में इंडिया में पहली बार HIV का मामला सामने आया और आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ यानी कि दिसंबर हो गया 2022, लगभग 24 लाख पीपल HIV पॉजिटिव इंडिया में अभी हैं, यानी पीपल लिविंग विथ HIV एड्स 24 लाख। HIV क्या है, एड्स क्या है, इसकी बीमारी कैसे होती है, कैसे इन्फेक्शन फैलता है, ART की दवा कहाँ से मिलती है, ART क्या है, आइए बहुत कुछ जानते हैं HIV के बारे में। मेरा नाम कलीम अशरफ है और आपका हिट टू हिट मोटिवेशन में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको बताता चलूं कि HIV वायरस कब और कहां से आया है। तो HIV वायरस अफ्रीका के जंगलों से आया है। वहाँ जंगलों में बंदर के एक ख़ास प्रजाति में यह वायरस पाया गया। अब चूँकि वहाँ के लोग बंदर को खाते थे, जिस वजह कर यह वायरस इंसान के शरीर में आ गया। अब यहाँ से इंसान एक दूसरे से ट्रांसमिट करता चला गया और इंसान को पता भी नहीं चला। अब 2022 में आप अगर आंकड़ा देखेंगे तो ये आंकड़ा बढ़कर 24 लाख तक पहुंच गया है। HIV का पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस और एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आप जानना चाहेंगे कि HIV और एड्स में क्या फ़र्क है, तो मैं आपको बताता चलूं। HIV वायरस का नाम है और इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम एड्स है। HIV वायरस का क्या काम है ये भी आप जान लीजिए। तो HIV का सबसे बड़ा काम ये है कि ये जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो ये हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। अब आप पूछेंगे कि ये इम्यून सिस्टम क्या होता है। तो इम्यून सिस्टम उसे कहते हैं, जैसे आप मान लो कि आपके शरीर में कोई भी बीमारी जब इंटर करती है, कोई भी इन्फेक्शन इंटर करता है, तो हमारे शरीर का ये इम्यून सिस्टम यानी रोग से लड़ने वाली जो ताकत होती है उसी को इम्यून सिस्टम कहते हैं। तो ये HIV वायरस जो है हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम को डैमेज करता है। जब ये इम्यून सिस्टम पूरी तरीके से डैमेज हो जाता है तब ये एड्स का रूप ले लेता है, यानी कि हम एड्स में प्रवेश कर चुके, यानी एड्स की बीमारी हमें लग चुकी है। किसी को HIV एड्स ना हो जाए इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि इसके कारण क्या हैं। तो आइए बात करते हैं इसके कारण के। दोस्तों, इसके मुख्यतः 4 कारण हैं। 4 रीज़न इज़ मेनली। आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि ये 4 रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है कि अनसेफ यानी अनप्रोटेक्ट यानी अननोन सेक्स पार्टनर, वो भी विदाउट कॉन्डोम। यानी विदाउट कॉन्डोम अगर आप किसी से सेक्स करते हैं तो HIV का ख़तरा बना रहता है। बना क्या रहता है कि उसे HIV का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो दूसरी तरफ हम चलें, दूसरे नंबर पर आता है कि यूज़फुल नीडल, यानी आप जब किसी टेस्ट कराने के लिए आप जाते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए कि जो भी टेक्नीशियन आपको सैंपल ले रहा है वो आपको सिरिंज नया लगा रहा है या पुराना लगा रहा है। आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको जो भी सिरिंज लग रही है वो बिल्कुल नई और सुरक्षित होनी चाहिए। तीसरे रीज़न पर आता है अगर इन केस ऑफ किसी को ब्लड ट्रांसमिट की ज़रूरत है, किसी को खून चढ़ने की ज़रूरत है, तो यहाँ भी देखना बहुत ज़रूरी है कि हमें इधर उधर से कोई भी ब्लड ना लें, बल्कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से या रेड क्रॉस वगैरह से हमें ब्लड लेना चाहिए और उस ब्लड बैंक पर वो टेस्ट ओके होना चाहिए। इस टेस्ट ओके का मतलब ये है कि इनमें कम से कम 4 टेस्ट होना ज़रूरी है।
ऐसे तो बहुत सारे टेस्ट हैं, लेकिन 4 टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 पर आता है हेपेटाइटिस बी, नंबर 2 पर आता है हेपेटाइटिस सी, तीसरे पर VDRL ब्लड ग्रुप और HIV का टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। इन 4-5 टेस्टों में से अगर एक भी टेस्ट सही नहीं है तो वो ब्लड चढ़ाने के योग्य नहीं है। तो ऐसे ब्लड को तो ब्लड बैंक वाले डिस्कार्ड कर देते हैं। मान लो आपको ब्लड लेने की ज़रूरत है या आपने ब्लड डोनेशन किया है। ब्लड डोनेशन करने से किसी को HIV का इन्फेक्शन नहीं होता है, बल्कि ब्लड चढ़ाने से में भी हो सकता है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि कोई भी ब्लड अगर चढ़ता है किसी को तो उस पर टेस्टेड ओके होना चाहिए। टेस्टेड ओके का मतलब मैंने अभी आपको बताया कि ये जो 4-5 टेस्ट हैं उनमें ओके होना बहुत ज़रूरी है। एक रीज़न और भी है, मान लो कि कोई महिला HIV पॉजिटिव है, तो HIV प्रेग्नेंट महिला को उससे होने वाले बच्चे को HIV का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। तो मैं आपसे अनुरोध और रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी महिला अगर HIV पॉजिटिव है, यानी HIV से इन्फेक्टेड है, तो उसको बड़े हॉस्पिटलों में डिलीवरी कराना चाहिए। कुछ लोग गांव में ये देखते हैं कि घर में ही डिलीवरी करा लेते हैं या फिर छोटे अस्पताल में डिलीवरी कराते हैं या नर्सिंग होम यानी कि प्राइवेट वगैरह में जांच कराते हैं। मैं आपसे बार बार यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस हॉस्पिटल में ICTC या PPTC अवेलेबल है, यानी इनकी सुविधा अवेलेबल है, वहीं आप डिलीवरी कराएं। क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटलों में बगैर टेस्ट के आप अगर डिलीवरी कराते हैं तो मदर को और बच्चे को, होने वाले बच्चे को, दोनों को HIV का इन्फेक्शन बढ़ जाता है। या आप समटाइम्स देखा गया है कि HIV पॉजिटिव महिला जब बच्चे को डिलीवरी देती है तो वो बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि HIV का वायरस लाइफ इंश्योरेंस की तरह है, जीवन के साथ भी और जीवन के बाद भी। यानी अगर HIV पॉजिटिव बंदा की अगर डेथ हो जाए और उसका अंतिम संस्कार 48 घंटे तक नहीं किया जाए तो ये वायरस उसके शरीर में जीवित रहता है। अब मैं आपको बताता चलूं कि ये वायरस इतना घातक होते हुए भी लोग, हमारे जो समाज में लोग हैं, ये बहुत लापरवाह हैं। आपको जानना चाहिए कि जिसका इलाज अभी तक नहीं है उसे हमें बचने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप नहीं बचेंगे तो आपके द्वारा आपके परिवार को भी ये फैल सकता है। आपको मैं बताता चलूं कि HIV वायरस कि हवा में फैलने वाली बीमारी नहीं है, जैसा कि TB वगैरह की बीमारी होती है। ये HIV वायरस ट्रांसमिटेड है, यानी कि ब्लड से ब्लड या ब्लड प्रोडक्ट से। आपको मैंने पहले भी बताया कि सीमन से इसका बहुत गहरा ताल्लुक है। सीमन में ये बहुत ज़्यादा डेवलप करता है और वेजाइनल फ्लूइड में भी ये बहुत ज़्यादा फैलता है। तो कोई भी अनप्रोटेक्ट यानी विदाउट कॉन्डम के अगर कोई सेक्स करता है तो उससे उसको दूसरे पार्टनर को भी HIV वायरस हो जाएगा, या अगर उसके पार्टनर को HIV है पहले से तो उसके दूसरे पार्टनर को भी HIV पॉजिटिव हो जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट हमेशा से यही करता हुआ आया हूँ कि लोग इसकी जानकारी लें, क्योंकि जानकारी ही बचाव है। अगर आपको जानकारी नहीं होगी, आप अननोन से सेक्स कर लेंगे तो आपका परिवार भी जाएगा, आप भी जाएंगे, और एक बार शरीर के अंदर ये वायरस चला गया तो जीते जी वायरस बाहर कभी नहीं आएगा। एक बहुत इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन है कि अगर किसी को HIV पॉजिटिव है, यानी ब्लड टेस्ट कराया HIV पॉजिटिव है, तो उसे क्या करना चाहिए। तो मैं सबको यही सलाह देता हूँ कि जैसे ही कोई बंदा HIV पॉजिटिव होता है तो उसे ART सेंटर रेफ़र किया जाता है। ART सेंटर में HIV की दवा मौजूद होती है और वहाँ से लाइफ टाइम तक HIV की दवा उनकी चलती रहती है, यानी उनको लाइफ टाइम तक HIV की दवा खानी चाहिए। आइए आपको मैं एक चीज़ और बताता चलूँ कि HIV टेस्ट और HIV पॉजिटिव होने पर इसकी दवा कहाँ मिलती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट कहाँ मिलती है।
मैं आपको एक बात और बताता चलूं कि किसी भी प्राइवेट लैब के चक्करों में या प्राइवेट डॉक्टर के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि आपको मालूम है कि HIV की अभी तक कोई भी दवा पॉसिबल नहीं हो सकी है। हाँ, रिसर्च ज़रूर चल रहा है कि HIV की दवा या वैक्सीन निकलनी चाहिए, मगर अभी तक तो नहीं निकला है। लेकिन इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि HIV अगर किसी को है तो किसी भी नीम हकीम या झोले छाप डॉक्टर के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े। HIV टेस्ट अगर पॉजिटिव आता है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि HIV टेस्ट ऑलवेज ही आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराना चाहिए। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ना कराकर अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटलों में कराते हैं तो उसकी रिपोर्ट ART सेंटर में वैलिड नहीं होती है, यानी कि आपको HIV की दवा नहीं मिल पाएगी। आपके लिए सबसे अच्छा बेहतर है कि अगर कोई भी बंदा HIV टेस्ट कराना चाहता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में इसकी सुविधा है। चाहे आप किसी भी प्रदेश में हो, किसी भी स्टेट में हो, वहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में HIV का टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है। और कुछ सेंटरों में ART की दवा मिलती है। ART की दवा कहाँ कहाँ मिलती है इसका मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप वीडियो ख़त्म होते ही उस लिंक को ओपन करके ज़रूर देखिएगा, ताकि आपको पता चले कि आपके शहर में कौन से ICTC और कौन से ART सेंटर है जहां ये सुविधा उपलब्ध है। आप जानना चाहेंगे कि हाई रिस्क बिहेवियर क्या है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 रीज़न जो है HIV वायरस के फैलने के, उन्हीं 4 रीज़नों को आप बाइकआउट कर दीजिए। और उसमें एक चीज़ और ऐड कर दीजिए कि अल्कोहल यूज़ बिल्कुल भी ना करें या ड्रग्स का यूज़ बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो होती है नशा की है, और नशा करने से सद्बुद्धि ख़त्म होती है और वो चीज़ जो है आपको अनसेफ की तरफ जाने को मजबूर करती है। कुछ लोग फीमेल सेक्स वर्कर के पास जाना पसंद करते हैं क्योंकि उनकी सद्बुद्धि ख़त्म हुई रहती है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि FSW क्या आप कॉल गर्ल के भी चक्करों में ना पड़ें, क्योंकि अगर बाई चांस एक बार भी आपको HIV वायरस शरीर में प्रवेश कर गया तो आप समझ लीजिए कि आपका क्या होने वाला है। कोई लेडी HIV पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, डिलीवरी ऑलवेज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जहां फैसिलिटी उपलब्ध है वहीं करानी चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि माँ अगर पॉजिटिव है तो उनके बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा HIV वायरस का। तो आइए छोटी सी एक क्लिप देखते हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि मदर अगर पॉजिटिव है तो उनके होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ता है। प्रेग्नेंट लेडी को हो HIV, फिर उसके बेबी पे क्या असर होगा? अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को ये बीमारी है तो सही समय पर उसका इलाज अगर शुरू कर दिया जाता है तो उसका बच्चे को बचाया जाता है। जैसे कि कोई लेडीज है 8वें महीने में आ जाती है, 7वें महीने में आ जाती है, 6ठे महीने में आती है, उनको नहीं पता होता कि उनको HIV बीमारी है। ठीक है, ये सिर्फ वहीं से पता चलेगा जब उनका HIV टेस्ट होगा, और ये HIV टेस्ट सभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होता है। वहाँ पे HIV टेस्ट जब होगा, अगर किसी लेडीज को निकलता है तो उनका तुरंत उनको ART हॉस्पिटल ART में भेज दिया जाता है। और ये ART की सुविधा सभी हॉस्पिटलों में नहीं है, दिल्ली के कुछ मतलब कि बड़े हॉस्पिटल है उसी में दी जाती है। ठीक है, तो वो मेडिसिन स्टार्ट होती है गर्भवती लेडीज की, फिर डिलीवरी के टाइम पे जब बेबी होता है तो डिलीवरी के टाइम पे बेबी को भी दवाइयाँ दी जाती हैं, और उस बेबी का 18 महीने तक फॉलोअप में रखते हैं। उस 18 महीने के बीच में 4 बारी हम उनका टेस्ट भी करते हैं बच्चे का। ठीक है, जिसका टाइम डिवाइड किया हुआ है, जैसे कि 1.5 महीने पे, 6 महीने पे, 12 महीने पे, 18 महीने पे। 18 महीने का लास्ट टेस्ट होता है, क्योंकि 18 महीने तक बच्चे के अंदर उसकी माँ की एंटीबॉडीज होती है। ठीक है, 18 महीने से पहले उसका ट्रीटमेंट दवाइयाँ 18 महीने तक चलनी ही चलनी है। अगर वो बच्चा कंटिन्यू दवाई देंगे तो बच्चा बचाया जा सकता है। बच्चे हमने इस वीडियो में HIV एड्स से रिलेटेड जानकारी देने की कोशिश की है। मुमकिन है कि अगर कुछ क्वेश्चन आपके रह गए होंगे तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, मैं आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।
करते हैं कि आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं, लेकिन एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ लोग वीडियो तो ज़रूर देखते हैं लेकिन वो कमेंट्स में भी कुछ नहीं लिखते और शेयर भी कुछ नहीं करते। आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके और आप इसका जानकारी ज़रूर उठा सकें। वीडियो में बने रहने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।